जो है ना 1 फ्लोर का बिल्डिंग है तो उसमें उतना फायर डिपार्टमेंट का सिस्टम नहीं लगा रहता है। और हम लोग ये जानेंगे कि आग की उत्पत्ति होती कैसे है, आग जो है किन किन चीज़ों के मिलने से लगता है। आग की उत्पत्ति हम लोग जान लीजिए आप लोग, जलने वाली वस्तु, ऑक्सीजन और टेम्परेचर, 3 चीज मिलेगा तभी आग लगेगा। 3 चीज में से एक चीज को हम लोग हटा देंगे तो आग नहीं लगेगा। जैसे कि आपको हो गया कागज, कपड़ा, जलने वाली कोई भी हो जो है वस्तु, उसके बाद ऑक्सीजन आपको रहेगा और जलने वाली वस्तु रहेगा, और आप उसमें टेम्परेचर नहीं दीजिएगा, हीट जिसको बोलते हैं। जैसे हम लोग जो है ना माचिस से आग लगाते हैं ना, तो माचिस से अगर नहीं लगाएंगे तो 2 चीज रहेगा तो आग लगेगा नहीं लगेगा। जब तक तीनों चीज नहीं रहेगा तो आग नहीं लगेगा। जब भी हम लोग आग बुझाते हैं तो तीनों चीज में से एक चीज हटाने का कोशिश करते हैं। 2 चीज रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा और हीट देंगे, और वहां पे जलने वाली वस्तु नहीं रहेगा तो आग ही नहीं लगेगा। तो इसीलिए हम लोग 3 चीज में से एक चीज को हटाने का कोशिश करते हैं। और आग हम लोग जानिए 4 प्रकार के होता है, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास और डी क्लास। ए क्लास में आता है जनरल फायर, जिसको हम लोग बोलते हैं लकड़ी, कोयला, कागज ये सब में आग लगता है, या ये जो है ना फूस का घर में लगता है, ये सब क्या आग हो गया, जनरल फायर। जनरल फायर को हम लोग जो है पानी से बुझाते हैं, सिर्फ उस पर पानी मारेंगे तो आग बुझता है। बी क्लास में हो गया तेलीय आग, जो आप लोग जानते होंगे तेल में आग लग जाता है, या हम लोग जो है ना खाना बनाते होंगे तो जो है ना तेल डालते हैं ना कढ़ाई में, ज्यादा हीट हो जाने के बाद उसमें आग लग जाता होगा, तो उसको हम लोग पानी नहीं डालेंगे, उसको क्या करते हैं उस टाइम हम लोग या तो गैस कम कर देते हैं, या कुछ चीज से, जैसे कंबल हो गया, तो इसको जो है ना ढकने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो तेल के आग को हम लोग जो है फोम से बुझाते हैं। फोम मतलब होता क्या है, फोम होता है जैसे कि सर्फ का घोल बनाते हैं ना हम लोग, तो उसमें फेन आ जाता है, तो जो है ना फोम उसी टाइप हम लोग का फायर का गाड़ी में रहता है। फोम बनता है केमिकल से, लेकिन देहात क्षेत्र में फोम का यूज नहीं होता है, तेल में आग लगता नहीं है। तो फोम हम लोग बनाते हैं, जैसे कि हो गया आपको सर्फ का घोल बनाइएगा ना तो उसका फेन आता है, फेन से भी कहीं अगर तेल पर अगर छोटा सा आग लग जाए कहीं पे, तो उस डालने के बाद आग बुझ जाएगा। सी क्लास में हो गया इलेक्ट्रिक और गैस। जब भी इलेक्ट्रिक में आग लगेगा, जैसे यहाँ पे जो है ना लाइट कितन लगा हुआ है, अगर शॉर्ट सर्किट होगा तो हम लोग क्या करेंगे उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, पहले तो लाइट को कटवाएंगे। लाइट को कटवाने से होता क्या है, जैसे लाइट है इसमें और इसमें शॉर्ट सर्किट हो गया, हम इसमें पानी मारेंगे तो हमको रिटर्निंग जो है ना खुद करंट जो है ना खुद को मार देगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग जो है लाइट को कटवाने के बाद उस पर पानी मारते हैं, पानी मारने के बाद वो आग हो जाता है जनरल फायर में। और उसके बाद क्या बताया, गैस का आग। गैस का आग होता क्या है, जैसे कि आप लोग को चूल्हा में अगर जो आग लग जाए तो रेगुलेटर से बंद करिएगा तो जो है ना चूल्हा का आग बंद हो जाएगा ना। जब रेगुलेटर में लग जाएगा तो क्या होगा, उस टाइम दिमाग काम नहीं करता है लोग को। उस टाइम हम लोग करते हैं कंबल, सूती के कपड़ा को भिंगा के उसको ढकने का प्रयास करते हैं। ढकने से क्या होता है, जो ऑक्सीजन कट हो जाता है, तो ऑक्सीजन कट होने के बाद आग बुझ जाता है। और चौथा फायर है जो हम लोग को भारत में नहीं है, मेटल का होता है, जो है ना धातु में जो आग लगता है, वो यहाँ हम लोग का भारत में नहीं मिला है अभी तक। तो 4 प्रकार के फायर होता है, और चारों प्रकार के फायर को हम लोग को 3 तरीका से बुझाने का तरीका है। एक होता है जो है कूलिंग मेथड, जैसे कूलिंग का मतलब हो गया ठंडा करके, ठीक है। एक हो गया स्टारवेशन। स्टारवेशन मतलब ई बिल्डिंग में या झोपड़पट्टी में आग लगा हुआ है, और इसके साइड में एक और है झोपड़पट्टी, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, खाली कर देंगे, जो है ना चितर बितर कर देंगे, तो उसी को बोलते हैं जो है स्टारवेशन। और एक होता है एक स्मूदरिंग। स्मूदरिंग का मतलब होता है क्या, ढकने से आग बुझता है। गैस का जो है ना हम लोग क्या चीज से बुझाते हैं, स्मूदरिंग जो है ना मेथड से बुझाते हैं, उसको ढकने का प्रयास करते हैं। और उसके बाद आप लोग के बता दें, किसी आदमी को शरीर में अगर आग लग जाता है
तो आदमी भागने लगता है। भागने से क्या होता है, उसको ऑक्सीजन का मात्रा जो है ज़्यादा मिलता है, इससे और ज़्यादा आग फैलने लगता है। तो उस बीच में हम लोग क्या करेंगे, कंबल, सूती कपड़ा का कोई जैसे कि उसको भिंगा के और उसको ढकने का प्रयास कर, बेडशीट जो उसमें ढका जाए वो आदमी। नहीं हो तो उसको क्या है, पैर में मार देना है और उसको धरती पे गिरा देना है। ठीक है, धरती पर गिराने के बाद क्या होता है, और फिर गिराने के बाद उसको रोल करवाएंगे। रोल कराने से होता है, जिस साइड आग लगा हुआ है धरती के संपर्क में आएगा तो आग बुझ जाएगा। और यहाँ तो फायर एक्सटिंग्विशर है नहीं सर, आप फायर एक्सटिंग्विशर एक दो लगवाइए। फायर एक्सटिंग्विशर रहता तो उसको जो है ना 4 प्रकार के होता है, एबीसी होता है, CO2, फोम टाइप, और एक जो है वाटर टाइप होता है। ये सब चीज़ जैसे कि यहाँ पे कोचिंग है, यहाँ रहना एकदम जरूरी है। आपके सामने में अगर आग लग जाता है वो बोर्ड में, तो यहाँ पे आपके पास बच्चे हैं तो ये तो जो है भागेंगे, लेकिन आपके पास फायर इंस्ट्रूमेंट रहेगा तो आप खोल के आग को बुझा दीजिएगा तुरंत। फर्स्ट एड हम लोग जो है ना क्यों रखते हैं, फर्स्ट एड का क्या काम है, जैसे हाथ उठ कट गया थोड़ा सा तो घर में रखते हैं ना मलहम पट्टी, जो अगर होता है थोड़ा सा हम लोग जो है उसको लगा लेते। उसी प्रकार फायर का एक्सटिंग्विशर आता है। फायर का एक्सटिंग्विशर रहता है जो है ना दीवार में टंगा रहता है, और उसको यूज करने का हम लोग आप लोग को तरीका बता देते, और उसको खोल के मारना है, आग बुझ जाएगा। और आप लोग को फायर के बारे में कुछ है पूछना तो ये बता सकते हैं। इन्हीं को पूछना है तो बाबू पूछ लीजिए। जो हाँ जी, कोई आप लोग को मन में चलता होगा बताइएगा। ये चीज होने के बाद ऐसे होगा, तो आप लोग जो है ना पूछिए। और हमारे आपको मन में हाँ। इससे संबंधित कोई क्वेश्चन है जो मान लीजिए कहीं लग जाता है, आप देखे होंगे। अभी सर आप लोगों को समझाया, जो मान लीजिए कोई किसी को पक गया, शरीर पक गया, तो देखेंगे कि उसको अभी बोले जो पाँव से गिरा दिया जाता है ताकि जिस साइड में पकता है तो बुझ जाए। और आप भी, आपके मन में कोई प्रश्न है तो पूछिए। सर अग्निनाशक यंत्र क्या होता है? वही यंत्र है, फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में आपको बताए ना, वो 4 प्रकार के होता है, एबीसी, CO2, और एक फोम टाइप होता है, और एक होता है वाटर टाइप। तो जो है ना हम लोग जो है ना हिंदी में जो है ना उसी को बोलते हैं अग्निशमन यंत्र। तो वो आपके पास है नहीं, वो रहता है तो उसको आपको चलाने का तरीका सर मंगवाएंगे, एक लगेगा ना, उसके बाद फिर हम लोग आएंगे उसको ड्रिल करके आप लोग को बताएंगे कि कैसे उसको यूज किया जाता है ना, और ज्यादा अच्छा रहता है। फायर का एक बार जो है ना, फायर का जो है ना एक सिलेंडर आप लोग जो है ना ऑनलाइन भी मिलता है, समझे, तो जो है ना ऑनलाइन एगो मंगवा लीजिएगा। उससे जो है ना थोड़ा ज़्यादा बच्चा समझेंगे जो ये क्या चीज़ है। और वो हर एक आदमी को घर में एक जो है रहना ही चाहिए, हम लोग को भी रखना चाहिए। मान लीजिए इतना चीज है वो उसमें उतना रखेंगे तो क्या दिक्कत। और आप सर लगाइएगा CO2। देखिए उसका जो है 4 प्रकार होता है। एक होता है एबीसी। एबीसी का काम क्या है, वो आग बुझाएगा लेकिन आपको डस्ट ज़्यादा फैलाएगा, क्योंकि उसमें पाउडर रहता है जो है ड्राई केमिकल पाउडर होता है उसमें, ठीक है। उससे क्या होता है, जैसे उसको पंच करेंगे ना जब आग बुझाने के लिए, तो जो भी सामान हमको ठीक ठाक है बचने वाला है तो आपको वो भी नुकसान हो जाएगा। तो उसको हम लोग यूज करते हैं बाहरी क्षेत्र में, जहाँ पे बाहर में आग लगा हुआ है, जहाँ पर हमारा जो है ना सामान नुकसान नहीं होने वाला है, उसका यूज हम लोग वहाँ करते हैं। लेकिन ये है कोचिंग संस्थान के लिए CO2 चाहिए। CO2 एक गैस होता है, 4 लीटर का आता है, उससे हम लोग आग भी बुझा लेंगे, और वो गैस को हवा में घुलनशील होता है, तो हमको जितना यूज करना होगा उतना यूज कर लिए, और फिर उसको टाइट करके रख दिए, फिर आगे काम करेगा। लेकिन एबीसी क्या है, वन टाइम यूज होगा, जैसे एक बार यूज कर लिए, उसका प्रेशर 10 सेकेंड रहता है, 10 सेकेंड में ही आग को हमको बुझाना है। और ये नहीं आग वहाँ लगा हुआ है, हम जो है ना जो है खोल के यहीं से मार दिए, उसको थोड़ा करीब जाएंगे और खुद को बचते हुए और जो है मतलब ऊपर वार करेंगे, तब आग बुझेगा। उसका मात्र 10 सेकेंड ही प्रेशर रहता है, वही प्रेशर से मतलब उसका इतना क्षमता है। हम अभी आए हैं पटना से, ठीक है, हमको 1 महीना पोस्टिंग हुआ है यहाँ। हम लोग वहाँ 6 साल है। जो अभी पाल होटल में आग लगा था तो हम लोग गए थे, वहाँ हुआ क्या, जैसे हम लोग गए, जो जो पूर्व से वहाँ काम कर रहे थे स्टाफ जैसे होटल में, फायर एक्सटिंग्विशर था उनके पास, लेकिन जब गैस में आग लगा गैस का बाहरी क्षेत्र में, तो वो क्या किए, दूरी से सिलेंडर का यूज किए। दूरी से अगर सिलेंडर आप यूज करिएगा तो उसका प्रेशर कम जाता है ना आगे जाके, तो इसीलिए हम लोग जब भी जाते हैं मॉक ड्रिल से बताते हैं जो खुद को जो है ना बचते हुए थोड़ा करीब जाएंगे जहाँ तक हमको नुकसान ना हो।
और वो जो है ना उसको जड़ पे मारेंगे। जड़ पे मारने के बाद क्या होता है, वो आग खुद कंट्रोल हो जाता है उस दिन। लेकिन वहाँ 7 आदमी मर गया और हम लोग उस सबको उतारे थे रेस्क्यू करके। और ज़्यादा आदमी मरा किस चीज़ से, धुआं से मर गया। मतलब नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर में लग गया और ऊपर था लगभग 3 फ्लोर तक था। सब अंदर में सब रेस्ट हाउस बना हुआ था। इसमें सब लोग जैसे रूम लेके इधर उधर से लोग नहीं रहते हैं स्टेशन के बगल में, तो हुआ क्या, नीचे फ्लोर में आग लगा तो पूरा धुआं भर गया। धुआं भरने से क्या है, आदमी घुट के मर गया उसमें। लेकिन एक चीज़ और आप लोग के बताते हैं, अगर घर में धुआं भर जाए, अगर बाई चांस, ये तो आपदा का चीज़ है, किसी के यहाँ हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, उस टाइम क्या करना है, धुआं जब घर में भर जाए तो हम लोग क्रोलिंग करते हैं। हम लोग को ट्रेनिंग होता है, जैसे कि ये जो है ना, ये दोनों हाथ से चलने का ट्रेनिंग होता है नीचे से। उससे क्या होता है, धुआं जब भी आपको रहेगा तो 2 फीट ऊपर रहता है, नीचे नहीं रहेगा। जब भी हम लोग जैसे कि बिल्डिंग में आदमी को निकालना होता है, आदमी फंस जाता है, तो धुआं तो भरा रहता है, तो हम लोग को BS एक होता है सिलेंडर, उसको पहनते हैं हम लोग। गैस रहता है उसमें, जो है ना, उससे हम लोग स्वच्छ हवा लेते हैं। और उसके बाद क्रोलिंग करते हुए नीचे नीचे बिल्डिंग के अंदर घुसते हैं, जिस रूम में आदमी फंसा हुआ है। फिर उसको हम लोग जो है टांग के बाहर निकालते हैं। और हम लोग को जो है इसमें रस्सी बना हुआ रहता है कि बाई चांस हम लोग को गैस खत्म हो जाए तो इसको रस्सी को हिलाएंगे तो अगला एक आदमी बुझ जाएगा। जो ऑक्सीजन मात्र 10 मिनट चलने वाला है या 5 मिनट, उसमें जो है ना सायरन लगा रहता है। जो उससे हम लोग को पता चलता है कि 5 मिनट में गैस सिलेंडर हमको पीठ पर वाला खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग इंडिकेट कर देते हैं कि अब जो है ना हम बाहर निकलेंगे। फिर एक आदमी और तैयार रहेगा, फिर वो जाएगा रेस्क्यू करेगा। तो यही है फायर डिपार्टमेंट का। आप लोग जो है ना थोड़ा घर जाइएगा तो ये सब चीज़ बताइएगा। और अभी जो है ना गेहूं का सीजन है, जो भी आदमी गांव घर में जो है ना बूढ़े बुजुर्ग लोग सिगरेट माचिस सार का यूज करते हैं, थोड़ा उनको बताना है ये सब चीज़ नहीं करेंगे। ठीक है, आप लोग समझदार हैं, तो ये सब चीज़ बताना है। जो है ना खासकर 2-3 महीना थोड़ा ज़्यादा परेशानी है, गर्मी का मौसम है। और इसमें कल आप लोग को हायाघाट क्षेत्र में जो है ना 100 से ज़्यादा घर में आग लग गया है कल। इसीलिए आप लोग जो घबरा जाते हैं ना, आग लगा कि हाउ 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 करना शुरू कर देते हैं, उसमें क्या होता है कि सावधानी बरतनी पड़ती है। और इन सर जितना चीज बताए वो चीज पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हल्ला करने से तो नहीं ना आग बुझ जाएगी, आप उसको ध्यान रखना पड़ेगा जो हमको क्या सावधानी बरतना है, नहीं करना है, क्या करना है, किस प्रकार का आग है, उस प्रकार से आपको उस पर ध्यान देना। और हम लोग को आप लोग फ़ोन कर सकते हैं 101 और 112 पर। अगर आग ज़्यादा फैल जाए तो आप हम लोग को जो है कॉल करिएगा, हम लोग आएंगे और आग को कंट्रोल करेंगे। और जब भी 101 112 पर कॉल करिएगा तो वहाँ पे आप लोग को हम लोग का जो है ना हेड ऑफिस में फ़ोन आता है, तो वहाँ अथी लगा हुआ है, वायरलेस लगा है टेलीफोन। आपसे फुल एड्रेस पूछेगा कि किस क्षेत्र में लगा है, किस थाना अंतर्गत है, जो है किस पंचायत में है, और वहाँ पर के बड़ा लोकेशन कुछ बताइए तब ना हम लोग आएंगे। तो हम लोग का क्षेत्र है ये जो है ना बहेरी है, 27 पंचायत का क्षेत्र है। तो हम लोग को तो पूरा देखा हुआ नहीं रहता, लेकिन मेन चौक जैसे इधर से लेके शंकर लोहार हो गया, फिर उधर हो गया जो है ना बेलीपुर वाला रोड हो गया, इधर हो गया दरभंगा वाला, ये सब मेन चौक हम लोग जानते हैं। तो आप लोग बताइएगा उस चौक से आपको सर दाहिना घुसना है और हम लोग आ रहे हैं, आप लोग भी उधर से आइएगा और हम लोग को लेकर तुरंत अग्निशमन कार्य करेंगे हम लोग। ठीक है, तो